दोस्तों सलाम नमस्ते। मैं हूं टीम शादाब आपके साथ में एक बार फिर उर्दू के चैप्टर को लेकर के हाज़िर हुआ हूं। आज हम सीखेंगे उर्दू अल्फ़ाबेट्स अलिफ से ये के बाद में जो संयुक्त अक्षर होते हैं जिन्हें हम मिला के बनाते हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल पे बने रहिए। शुरू करते हैं। अलिफ के बाद में आता है बे। तो बे में हे को मिलाकर मैंने आपसे ज़िक्र किया था जो दो चश्मी है के बारे में। तो बे में हे मिला करके इस तरह से हम शब्द बनाएंगे, जैसे भारत, भरत, भवन, भरना। तो ये बे और हे मिला करके भरत बनाया है, ये भवन, भरना। इसी तरह से बे के बाद में पे आता है, तो पे में हम हे मिला के फा बनाएंगे। तो फा से फल। फिर ते आता है, तो ते में हम हे को मिलाकर था बनाएंगे इस तरह से। था से थर्मस, थर थराना। फिर हम टे, तो टे में हम हे के मिला करके बनाते हैं ठा। तो ठा से ठठेरा, ठंडा, ठहरना वगैरह वगैरह जो भी शब्द बनेंगे हिंदी की तरह से। फिर आता है जीम, जिसमें हम हे मिला के झा बनाएंगे। तो झा से झरना, झोला। इसी तरह से बाकी शब्द झा से बनने वाले, जैसे झिलमिलाहट। कहीं पे भी झा आता है तो हम इस तरह से जीम और हे मिला के झा बनाएंगे। फिर आता है चे, और इसमें हे मिला करके हम छा बनाएंगे। तो छा से छतरी, छुड़ाना। फिर आता है दा, दाल। दाल में हम हे मिलाकर धा बनाएंगे। तो धा से धनक, धोना। धनक शब्द जो है उसको कहते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष को उर्दू में धनक बोलते हैं। फिर आता है डाल, तो डाल में हा को मिला के हम बनाते हैं ढा। ढा से ढा से ढक्कन हो गया यह। डाल और हे मिला के ढा हो गया, ढा से ढक्कन, ढोल वगैरह वगैरह। ढा के बाद में आता है अड़ा। हालांकि हिंदी में अड़ा खाली होता है, लेकिन बीच में या आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ये अड़ा है, तो पढ़ना या पढ़, यहाँ पे पढ़ हमने शब्द लिखा है, तो पे और इसके बाद में अड़े और हे मिला के अड़ा बनाया है, तो पढ़। इसी में अगर हम ना जोड़ लेंगे तो पढ़ना हो जाएगा। फिर हो जाएगा ओढ़ना, तो यहाँ पे अड़े और हे मिला के हमने अड़ा बनाया है, तो ये ओढ़ना हो गया। फिर काफ आता है, तो काफ में हे अगर मिलाएंगे तो वो खा हो जाएगा। का के बाद में खा, तो खा से खेल। अगर इसमें हम ज़ेर लगा देंगे तो ये खील हो जाएगा। तो खेल और खील यही लिखा जाएगा। फिर ये काफ हुए और ये मिला के खीरा, खेत। फिर हम गाफ, काफ के बाद में गाफ आता है, तो गाफ में हाँ मिला करके हम घास अक्षर बनाएंगे। घा से घर, घना, घुन या घिन, जो भी शब्द हम बोलना चाहें से बोल सकते हैं। हालांकि उर्दू में आपको मालूम है कि उर्दू में छोटी मात्राएं नहीं लगाई जाती हैं, लेकिन होती हैं जिन्हें हम ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर कहीं घुन का इस्तेमाल होता है तो हम इसे घुन पढ़ लेंगे, और कहीं घिन का इस्तेमाल होता है तो उस वाक्य में हम घिन पढ़ेंगे। और घन भी पढ़ सकते हैं। हिंदी का एक शब्द होता है घन, घना जैसे है तो इसी तरीके से घन होता है। तो हम इसे ज़बर को अगर मान के पढ़ेंगे तो घन हो जाएगा। घन, घिन, गुन, ये तीनों एक ही शब्द यही है। अब देख लीजिए उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है
ताकि पढ़ने में आसानी रहे कि कुछ भी पढ़ सके। मात्रा लगाने के बाद हम गलत नहीं पढ़ सकते। फिर ये लाम और हे मिला के ला हो गया। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि ला का इस्तेमाल भी होता है, जैसे दूल्हा, चूल्हा, इस तरह से हम लाम और हे मिला के ला भी बनाते हैं। एक अक्षर और होता है जिसे 2 अक्षरों को मिला कर बनाते हैं, वो है लाम अलिफ। तो लाम में अलिफ जोड़ करके हम लाम अलिफ बनाते हैं, जिसे हम ला की इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये लाल, लाम अलिफ और ये लाल। अगर हम लाम को लास्ट में लेके आते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा ला ला। पतला, तो यहाँ पे हम लाम अलिफ लाए हैं। ये हमने निशान इसलिए लगाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हमने लास्ट में ये लाम अलिफ को लगाया है, पतला। इसी तरीके से उर्दू में एक नून जो होता है तो उसको नून गुन्ना भी बोलते हैं, इसमें हम नुक्ता नहीं लगाते यहाँ पे, तो ये नून गुन्ना होता है। इसे चंद्रबिंदी की, हिंदी में चंद्रबिंदी की मात्रा को डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं। अगर कहीं किसी शब्द में आखिर में चंद्रबिंदी का आता है तो हम वहाँ पे इस तरह से नून गुन्ना बना के इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा लिखा है और हमने नून गुन्ना मिलाया तो ये हो गया कहाँ, ये देखिए। इसी तरह से ये कला लिखा हुआ है और हमने नून गुन्ना मिलाया इसमें तो ये हो गया कला। कला बड़े को बोलते हैं, छोटे को खुर्द बोलते हैं और बड़े के लिए उर्दू में कला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा शहर का नाम है पलिया कलां और पलिया खुर्द, तो पलिया कलां हमारा शहर है, यहाँ के पास में एक छोटा सा पलिया है, उसको हम पलिया खुर्द बोलते हैं। तो ये नून गुन्ना का इस्तेमाल हो गया। अगर हम अंग की बिंदी को बीच में लगाते हैं तो एक नुक्ता लगाते हैं। जैसे हम हिंदी में अंत लिखते हैं तो आगे ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, यानी एक नुक्ता लगाते हैं। इसी तरह से हम अगर अंत लिखेंगे तो अलिफ के बाद में नून और ते मिलाएंगे तो आधा ना वो हो जाएगा, अंत हो जाएगा। लेकिन अगर हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और अपनों तक पहुंचाइए ताकि लोग जो हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी सीखना चाहते हैं उनको आसानी हो। हम आने वाले चैप्टर में हिंदी की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते रहिए, बने रहिए। और हमारे अगर कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।